नमस्कार, चैनल झन्नाट में आपका स्वागत है। स्टोरी टाइम में हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश की सियासत क्यों गर्मा रही है, क्या भाजपा ढूंढ रही है योगी आदित्यनाथ का विकल्प। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सूबे की सियासत गर्म होती जा रही है। खासतौर से भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर चर्चाओं का बाजार काफी गर्म नजर आ रहा है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक मैराथन बैठकों का दौर भी चल रहा है। चर्चा इस बात की है कि उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या योगी आदित्यनाथ ही होंगे या कोई और दूसरा चेहरा सामने आ सकता है। आखिर क्या वजह है कि दूसरा विकल्प तलाशने की? क्या योगी आदित्यनाथ से मोदी शाह नाराज हैं, और अगर हैं तो क्यों? आइए जानते हैं इनके जवाब। यूपी की राजनीति में हलचल मचने के पीछे अरविंद कुमार शर्मा को भी एक वजह माना जा रहा है। कौन है ये शख्स? 4 महीने पहले उल्कापिंड की भांति यूपी की राजनीति में उतारा गया था। उनके जरिए बड़े बदलाव की संभावना भी जताई गई थी। यह नाम है पूर्व नौकरशाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाने वाले अरविंद कुमार शर्मा। रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए और देखते ही देखते उन्हें बीजेपी ने विधान परिषद के जरिए सदन में भी भेज दिया। इसी वजह से राजनीतिक गलियारों में बदलाव की तैयारी मानी जा रही है। सूत्रों की माने तो यह सब करना योगी आदित्यनाथ के प्रभाव को कम करना है, और ये बात और है कि शर्मा के लिए कहीं जगह नहीं बन पाई है। सूत्र यह भी बताते हैं कि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि अरविंद शर्मा को कोई महत्वपूर्ण विभाग तो छोड़िए, कैबिनेट मंत्री भी बनाना मुश्किल है। योगी आदित्यनाथ के इस कदम को सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अवहेलना और उन्हें चुनौती देने के तौर पर देखा जा रहा है। और यही नहीं, योगी आदित्यनाथ यह जताने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं कि वे नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी में प्रधानमंत्री के विकल्प हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता नाम न छापने की शर्त पर एक पत्रकार को बताया कि बदलाव का दूसरा प्रमुख कारण योगी आदित्यनाथ के रवैये से है। कोविड संक्रमण के दौरान राज्य सरकार की कार्यशैली से केंद्रीय नेतृत्व बहुत नाखुश है। सार्वजनिक तौर पर भले ही इस प्रकरण को मैनेज करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद की बैठकें इसी का नतीजा है। पंचायत चुनाव के नतीजों से भी योगी बैकफुट पर हैं। दिल्ली में उत्तर प्रदेश के राजनीतिक माहौल पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ दत्तात्रेय होसबाले की अहम बैठक हुई थी। इसमें यूपी के संगठन मंत्री सुनील बंसल भी शामिल थे, लेकिन इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को नहीं बुलाया गया था। जानकारों की माने तो सीएम योगी आदित्यनाथ को यह बात बुरी लगी थी। कितने ताकतवर हैं सीएम योगी? वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्र योगी की ताकत के पीछे आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का समर्थन बताते हैं। वो कहते हैं यूपी बड़ा राज्य है, यहाँ का मुख्यमंत्री खुद को अगले प्रधानमंत्री के तौर पर देखने ही लगता है, चाहे वो क्षेत्रीय दलों के नेता हों या फिर बीजेपी के। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के साथ संघ है। तमाम विरोधों के बावजूद संघ की वजह से वो मुख्यमंत्री बने थे और अभी भी वो संघ की पसंद है। अरविंद शर्मा को पैराशूट की तरह यहां भेजने के कदम को भी आरएसएस ठीक नहीं मानता है। क्या होगा भाजपा का दांव? वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्र कहते हैं कि योगी फिलहाल केंद्रीय नेतृत्व को चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। योगी अचीवर नहीं है, नामित है। सीएम की कुर्सी उन्हें दी गई है, उनके नाम पर चुनाव नहीं जीता गया है। यहाँ तक कि वो पार्टी के कोई पदाधिकारी भी नहीं थे, इसलिए वो केंद्रीय नेतृत्व को चुनौती नहीं दे सकते।
केंद्रीय नेतृत्व का संकट यह है कि यदि 2022 में यूपी चुनाव हारे तो इसका असर साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। पश्चिम बंगाल हारने के बाद यह डर और ज्यादा बढ़ गया है। केंद्रीय नेतृत्व यूपी में अगले विधानसभा चुनाव में कोई जोखिम नहीं ले सकता। स्थितियां कुछ भी हो, लेकिन यह सही है कि यूपी में बीजेपी के ऐसे कई नेता अब परिदृश्य से लगभग बाहर हैं जिन पर मुख्यमंत्री के तौर पर दांव लगाया जाता है। चाहे वो मनोज सिन्हा हो, कलराज मिश्र हो, राजनाथ सिंह हो या ओम प्रकाश सिंह या इसके अलावा फिर कोई और। कुछ राजनीतिक पर्यवेक्षकों का यह भी कहना है कि उन परिस्थितियों की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता है जिन परिस्थितियों में कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया था और फिर कल्याण सिंह ने पार्टी से विद्रोह कर दिया था। शरद प्रधान कहते हैं कि मौजूदा समय में उस स्थिति की पुनरावृत्ति नहीं होगी। वे कहते हैं कल्याण सिंह जिस स्तर के जमीनी नेता थे, संघ और भाजपा में उनकी पकड़ थी, वह योगी आदित्यनाथ की नहीं है। दूसरे, विद्रोह करने पर योगी आदित्यनाथ विधायकों या कार्यकर्ताओं का कितना समर्थन जुटा पाएंगे, इसका एहसास उन्हें भले ही ना हो, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व को इसकी अच्छी तरह से भनक है। तीसरी और सबसे अहम बात कि यह कल्याण सिंह अटल बिहारी वाजपेयी से मुकाबला कर रहे थे और योगी आदित्यनाथ यदि ऐसा करेंगे तो उन्हें मोदी शाह के खिलाफ बगावत करनी पड़ेगी।